मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर खलील गिल, मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट से मेरा तल्लक है। मैं खुदा बाप का शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदावंद यीशु के वसीला से मुझे एक बार फिर से कलाम की खिदमत करने का मौका मिला और मैं अपने प्यारे भाई पास्टर इमरान फजल साहब और सिस्टर महवश का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनके प्लेटफॉर्म पे आज मुझे एक बार फिर से कलाम सुनाने का मौका मिला। तो मसीह में आप सबकी सलामती हो। आइए हम खुदा के कलाम का आगाज़ जो है वो एक छोटी सी दुआ के साथ करते हैं। खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, तू जो कदूस और रहीम खुदा है, तू जो पाक और जलाली है, तेरी मानित कोई भी नहीं। आसमान तेरा तख्त और ज़मीन तेरे पाँव तले की चौकी। तू जो कुल कायनात का बादशाह है, मैं शुक्रगुजार हूँ आज के इस मुबारक दिन के लिए जिसमें खुदावंद पाक खुदा हम तेरी नजात के कामों को देखें। तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद कि तूने एक बार फिर से मौका दिया कि खुदावंद तेरे कलाम की खिदमत कर सके। आज जो कलाम हो वो खुदावंद तेरी ही मर्ज़ी के मुताबिक हो और खुदावंद हम तेरे कलाम के वसीला से कसरत की बरकत पाएँ। तेरा फजल हमेशा हम सब पर होता रहे, मसीह के नाम में सुनने वालों को कसरत की बरकत देना, आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो मैं खुदा का खादम पास्टर खलील गिल मेरा नाम है, मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट से मेरा तल्लक है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ खुदा बाप का, जिन्होंने मुझे ज़िंदगी बख्शी और आज का दिन दिया। और फिर उसके बाद शुक्रगुजार हूँ अपने भाई इमरान फजल साहब का और सिस्टर महवश का, जिनके प्लेटफॉर्म पे मैं खुदा का कलाम आप तक पहुँचाने वाला हूँ। सो मेरे अजीज़ों, खुदा जो मेहरबान खुदा है, खुदा के कलाम में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था और इब्तिदा में यही खुदा के साथ था। सो खुदा की वो सारी बातें जो हम खुदा के कलाम में से देखते हैं, तो यहाँ पर हमें खुदा के कलाम में से बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं। मैं यूहन्ना की अंजील और उसका पहला बाब और इसकी 14वीं आयत मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का। यूहन्ना ने इसकी बाबत गवाही दी और पुकार कर कहा कि ये वही है जिसका मैंने जिक्र किया कि जो मेरे बाद का आने वाला है। वो मुझसे मुकद्दम ठहरा क्योंकि वो मुझसे पहले था, क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल, आमीन। सो खुदा का कलाम जो है, जो पानियों पर जुम्बश करता है। बाइबल मुकद्दस को अगर हम देखें तो बाइबल मुकद्दस का जो पहला ही सफ़ा है उस पर खुदा का पाक रूह जो है वो पानियों पर जुम्बश करता हमें नज़र आता है और खुदा हुक्म देता है आसमान को कि बन जा, तो वो बन गया। ज़मीन को हुक्म दिया बन जा, तो वो बन गई। और बाइबल मुकद्दस अय्यूब के मुताबिक खुदा ने वहाँ पर फरमाया है कि खुदा ने आसमान और ज़मीन को बेतरतीब नहीं बनाया, बल्कि एक सूत खींचा गया है। उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, ये सब कुछ खुदावन ने पहले से अपनी एक प्लानिंग के मुताबिक किया है। सो हम जो बेतरतीब ज़िंदगी को बसर करते हैं, सो मेरे अजीज़ों, हमारी ज़िंदगी में अगर तरतीब नहीं है तो हमारी ज़िंदगी जो है वो बेमायनी है।
आज हम खुदा के कलाम में से ये बातें देखने वाले हैं, पुरफजल बातें जो खुदा के मुंह से निकली हैं। और जब हम इन पर तवज्जो करते हैं तो फिर हम बेतरतीब नहीं रहते। जब हम इन पर तवज्जो करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह हमें तय की बातें जो हैं वो बताते हैं, क्योंकि उन्होंने ही ये फरमाया है कि एक एक नुक्ता या एक एक सोचा तब तक ना टलेगा जब तक कि मेरी मुंह की बातें पूरी ना हो। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था। खुदा और बेटा और रूह अल कुदस, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह अल कुदस, ये तीनों मिलकर एक ही बनते हैं। और हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि जब वो बाप है तो वो आसमान पर है और हुक्म देता है और वो कहता है बन जा, तो वो बन जाता है। इसी तरह से दिनों का इम्तियाज, पहले दिन में जिस तरह से खुदा ने ज़मीन और आसमान को, अंधेरे और उजाले को एक दूसरे से जुदा किया और इसे बनाया, और खुदा ने सिर्फ यही कहा है कि बन जा, तो वो बन गया। अब हम देखते हैं खुदा के कलाम में से कि बेटा जो बशर बनकर रूए ज़मीन पर आया है, इंसान बनकर जिस्म लेकर जो ज़मीन पर आया है, उसके कामों को और बाप के कामों को और फिर रूह अल कुदस को हम जब देखते हैं तो तीनों जो अलग-अलग हमें नजर आ रहे हैं, काम के हवाला से जब हम इन्हें देखते हैं तो तीनों का काम जो है वो एक ही नजर आता है। बाप कहता है हो जा, तो वो हो जाता है। इसी तरह से बेटा जो जिस्म लेकर जमीन पर आया है, वो कहता है जिंदा हो, तो 4 दिन का मुर्दा लाजर जो है, जो कब्र में है, वो कफन समेत बाहर आ जाता है। और फिर इसी तरह यायर की बेटी को हुक्म देते हैं ए बेटी उठ, तो वो उठ जाती है। आए खुदा के लोगों, ये वही कलाम है जो इब्तिदा में हुआ। अब यहां पर हमने इस बात को देखा कि कहा गया कि और कलाम मुजस्सम हुआ, यानी कि उस कलाम ने जिस्म ले लिया, और जब जिस्म लिया तो वो जिस्म में जो बातें, जो काम वो करते हैं, उनको दुनिया के जो लोग हैं उनकी अकल से बाहर हैं। इस बात को हम कभी ना भूलें कि खुदा ने ये बात कही है कि मैं इंसान नहीं हूं कि मैं भूल जाऊं। अब खुदा जब जो बात कहता है वो उसे पूरा करता है। अब वो जब बेटा बनकर आया है तो बेटे की बातें भी इंसान को इसलिए समझ नहीं आती कि वो बाप की बातों को भी समझ ना सके। कलाम को समझने के लिए, कलाम को सीखने के लिए हमें दिन रात खुदावंद के आगे झुकना है, ताकि वो अपने असीम और जलाली मुकाशफे हम पर खोले। उसका फजल हमेशा उस पर होता है जो उससे दिल लगाते हैं। और कहा गया है कि वो अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, इसलिए कि उससे जो काम जाहिर होते हैं, उससे जो बातें जाहिर होती हैं, वो उनकी अकल से बाहर हैं। अब जब वो कलीसिया में काम करते हैं, लोगों में काम करते हैं, 5000 लोगों में खाना तकसीम करते हैं,
5 रोटियां और 2 मछलियां ये 5,000 लोगों के लिए नहीं होती, बल्कि ये खुराक है 1-2 लोगों की। तो अब यहां पर जब वो अजीब काम कर रहे हैं, 5,000 लोगों में 5 रोटियां और 2 मछलियां जब वो उन्हें खिला रहे हैं, तो वो अपनी कुदरत को जाहिर कर रहे हैं, वो अपनी इलाही जात को जाहिर कर रहे हैं। सो आए खुदा के लोगों, हमें जब ये खुदा के पास आते हैं तो ये बातें सीखने को मिलती हैं। वो बदन में जब आया तो उसने बदन में आकर हमारे लिए बहुत सारे दुख सहे हैं, लेकिन जब वो बाप है, जब मैं रूह में है, तब वो इसी तरह से हुक्म देते हैं कि हो जा, तो वो हो जाता है। और जब वो बेटा बनकर जिस्म में आकर जब ये काम करता है, हो जा, तो काम हो जाता है। लेकिन जो पास देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनकी अकल जो है वो दंग रह जाती है, वो उसके मुखालिफ हो जाते हैं, जिस तरह से फकी और फरीसी उसके मुखालिफ हुए और हर वक्त इसी ताड़ में रहे, इसी कोशिश में रहे कि किस तरह से हम उसे पकड़ें और मार डालें। और ऐसा किया भी उन्होंने, यहां तक कि उसके अपने शागिर्दों में से एक ने उसे पकड़वा भी दिया। और ये मैं और आप सब जानते हैं कि उस शागिर्द का नाम यहूदा अस्करियोती है। सो मेरे अजीजों, जब खुदा हमसे प्यार करता है, हमारी बेतरतीब जिंदगी को एक तरतीब देता है, तब वो अपने कलाम की बरकतें, अपने कलाम की खुशबू वो हमारे अंदर मुंतकिल करता है। तब जो टेढ़ी चीज भी होती है उसको हम सीधा करने की कुदरत रखते हैं, और यह कुदरत खुदावंद की तरफ से है। और अपने आप को देखें कि अगर जब हम आम इंसान की जिंदगी बसर करते हैं तो हर वक्त डरे डरे रहते हैं, खौफ ज़दा रहते हैं, लेकिन जब खुदावंद के पास आते हैं तो सबसे पहली बात वो हमें जो सिखाते हैं, वो कहते हैं खौफ ना कर, मैं तेरे साथ हूं। और जब हम इस भेद को जान जाते हैं कि खुदावंद मुझे कहते हैं खौफ ना कर, मैं तेरे साथ हूं, तो हमारे अंदर एक दिलेरी आती है। इसलिए खुदा का खादम पौलुस रसूल इस बात की गवाही देता है, वो कहता है मैं अपने खुदा बाप का शुक्रिया अदा करता हूं जिसने दयानतदार जानकर अपना कलाम मेरे सुपुर्द किया। सो जब हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं तो एक खादम फिर डरता नहीं है, खौफ नहीं खाता, बल्कि वो दिलेर हो जाता है। वो जान जाता है कि मेरा बचाने और मेरा संभालने और मेरा जिंदा खुदा जो मेरा जिम्मा लेता है वो मेरे साथ है। और अगर एक साल में 365 दिन है तो इन 365 दिनों में 365 बार बाइबल मुकद्दस में उसने हमें कहा है कि तू खौफ ना कर। तो जब मेरा खुदावंद मुझे कहता है खौफ ना कर, तो फिर मुझे दलेरी के साथ उसकी मुनादी करना है। और लिखा है कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। उसका जलाल और बाप के इकलौते का जलाल एक ही जैसा है। इसलिए वो अपनी जुबान मुबारक से कहते हैं मैं और बाप एक हैं। मेरे कामों से मेरा यकीन करो। बाप पानियों पर जुम्बश करता है तो बेटा जब जिस्म लेकर
इंसानी सूरत में आता है, बशर की सूरत में आता है, तो वो पानियों पर चलता है। बाप क्या करता है? पानियों पर जुम्बश करता है और बेटा पानियों के ऊपर चलता है। बाप हवा को पलड़ों में बंद करता है, मुट्ठी में बंद करता है और पहाड़ों को पलड़ों में तोलता है। ये बड़े बड़े काम मेरा खुदामंद करता है। उसकी बातें पुरफजल बातें हैं। और एक सच्चा खादम, जब आपके अंदर खुदा का कलाम होगा, आप किसी के पास भी जाएंगे, आप किसी ऐसे शख्स के पास जाएंगे जिसकी जिंदगी बेतरतीब है, तो जब आप उसे खुदावंद की बातें सिखाएंगे, सुनाएंगे, तो उसकी जिंदगी जो है वो तरतीब की जिंदगी होगी। वो खुदावंद के पास आएगा और उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी, बल्कि वो बदल जाएगा। और बदलने वाला को खादम नहीं होता, बल्कि खुदा का कलाम है जो उसे तब्दील कर देता है। सो मेरे असीसो, हम खुदा बाप का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने अपना कलाम हमारे सुपुर्द किया है। अब हमें जरूरत है इस बात की कि हम दयानतदारी के साथ उसका कलाम दुनिया की इंतहा तक लेकर चलें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में यही हमें हुक्म मिला है कि दुनिया की इंतहा तक जाओ और अंजील की मुनादी करो। और अंजील की मुनादी ये है कि वो मुर्दों में से जी उठा है, उसकी कब्र खाली है। अंजील की मुनादी ये है कि वो मुर्दों को जिंदा करता है, बीमारों को शिफा देता है, लंगड़ों को चलाता है और अंधों को आंखें देता है। ये अंजील की मुनादी है। और मुझे खुदावंद यीशु मसीह की ये सारी बातें अपने उन बहन भाइयों तक भी लेकर जाना है, उन्हें सुनाना है कि मैं और आप जिसके फॉलोवर हैं, वो कोई ऐसा मबूद नहीं है जिससे हम शर्मिंदा हो, बल्कि वो ऐसा मबूद है जो हमारा बोझ उठाता है। वो ऐसा मबूद है जिसको पाकर हम जमीन की नहीं बल्कि आसमान की मखलूक होने के लिए तैयारी करते हैं। वो हमारा ऐसा ही बाप है। सो मेरे अजीजों, यूहन्ना ने इस बात की गवाही दी है। आप देखें कि जब यूहन्ना को एक फरिश्ता मुकाशफा दिखा रहा है, जब मुकाशफा लिखा जा रहा है, तो आसमान पर मेरे अजीजों उस फरिश्ता ने यूहन्ना को वो सारी बातें दिखाई और यूहन्ना उस फरिश्ते के कदमों में गिरा और फरिश्ते ने जल्दी से उसे उठाकर कहा कि उसी को सजदा कर, यीशु को सजदा कर, क्योंकि वही सजदे के लायक है। वही कुदरत और जलाल का बादशाह है और वही अपने कलाम में पहले यशायाह की मार्फत कलाम किया और फिर बाद में वो मुकाशफा में भी वही बात हमें सिखाता है। मैं ही इब्तिदा, मैं ही इंतहा। उसने कहा मेरे सिवा और कोई खुदा नहीं। और फिर जिस राह पर तुझे जाना है, वो कहता है मैं तुझे ले चलूंगा। वो मेरी जिंदगी का बोझ उठाता है। मुझे किस राह पर जाना है वो मुझे ले चलता है। सो अपने आप को मेरे अजीजों कभी अकेला ना समझें, बल्कि ये जाने कि मेरा बचाने वाला, मेरा फिदिया देने वाला मेरे साथ है। वो मेरी खातर जमीन पर आया। वही बाप है, वही बेटा और वही रूहुल कुद्दस है। और जब तक ये तीनों मिल नहीं जाते, खुदा वजूद में नहीं आता। ये तीनों मिलते हैं तब हम खुदा की हकीकत को जानते हैं, क्योंकि इन तीनों का काम एक ही है और वो
यूहन्ना की अंजील में वो हमसे ऐसा प्यार करते दिखाई देते हैं कि वो बशर होते हुए अपने बाप से कहता है कि ए बाप, जिस तरह से तू और मैं एक हैं, इसी तरह से जो तूने मुझे दिए थे वो भी और मैं एक हैं। वो हमारे साथ है और वो हमसे प्यार करता है। सो आज ज़रूरत है कि यही प्यार हम उन लोगों से भी करें जिनको खुदा के कलाम को सीखने और बेतरतीब ज़िंदगी को तरतीबवार चलने की ज़रूरत है। एक दूसरे से मोहब्बत रखें ताकि खुदा का कलाम बदनाम ना हो। और खुदा में यीशु ने कहा है, तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो ताकि तुम जाने जाओ कि मेरे शागिर्द हो। सो इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। खुदा में यीशु इस कलाम के वसीला से अब सबको बरकत दे। आप सबकी सलामती हो। गॉड ब्लेस यू।